तो स्टार्ट करते सेशन। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच। एक्चुअली आज का सेशन केरला का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, केरला के थोड़े इंपॉर्टेंट जो भी कॉलेजेस वगैरह है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अभी बेसिकली अभी पहले में हमने एक पीडीएफ भी भेजा था जिसमें कॉलेजेस के कट ऑफ्स और कौन से कॉलेजेस का कट ऑफ कितने तक आया था ये सब बताया था। बट पहली बात इम्पोर्टेंट कि केरला का फॉर्म भरते वक्त आप जब केरलाइट, नॉन केरलाइट, केरलाइट 1, केरलाइट 2 ये जो सेलेक्ट करना रहता है वो थोड़ा सा आपको जानने के बाद ही आप अगर फॉर्म भरते हो तो आपके लिए बेटर होता है। सो कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं रिगार्डिंग केरला, ताकि आपको आगे फॉर्म किसको भरना है किसको नहीं भरना है ये समझ में आ जाएगा। सो केरला का फॉर्म, अगर आपका लास्ट ईयर का अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र का नॉर्मली लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, अगर वो ऑफलाइन राउंड होता भी नहीं तो भी जो कट ऑफ था वो ऑलमोस्ट 596 तक था। सो केरला का जो कट ऑफ था वो 597 आ गया था। सेम अगर राउंड हम कंसिडर करेंगे तो वो भी कॉलेज जो था वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज था। तो ऐसे केस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए बेसिकली वो केरला वाला फॉर्म ज्यादा यूजफुल लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं था। बट अगर किसी को महाराष्ट्र में 12-13 लाख का कॉलेज लेने से बेटर 600 वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, 7-8 लाख, 8.5 लाख तक का कॉलेज मिल रहा है, तो वो 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए पर ईयर का सेव कर पा रहा है। तो ऐसे केस में अगर किसी को ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके अपना स्टेट छोड़ के केरला में जाना है तो ही ये यूजफुल हो सकता है। बट पता नहीं अगर इस साल कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे हो गया तो ऐसे केस में ऑन सेफर साइड हमेशा हम कहते हैं कि एप्लीकेशन करके रखना, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं बनेगी। तो ऐसे केस में अगर केरला का फॉर्म भरना है तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। जैसे कि कर्नाटका का आपने फॉर्म भरा, अभी आपको पता भी नहीं रहेगा शायद से कि हमें कर्नाटका में जाना है या नहीं, मिलेगा या भी नहीं, और कितने पैसे में मिलेगा। तो कर्नाटका जैसा ही केरला का फॉर्म कौन लोग भरेंगे जिनको अभी पता नहीं है कि जाना पड़ेगा या नहीं, बट अगर जाना पड़ा तो ऐसे केस में सभी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं जस्ट मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, और उसके बाद हम केरला के स्टैटिस्टिक के बारे में भी देखेंगे। सो जस्ट फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। सो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अगर गूगल करोगे जस्ट KEAM तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ केरला ऐसा आगे आता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके यूजी एडमिशन्स में यहाँ पे KEAM 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल रेगुलर फॉर्म है। आपको नीचे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आपको MBBS, BDS, BMS, BHMS ऐसे कौन से भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीट 2025 के ही मार्क्स पे एडमिशन होगा। यहाँ पे कुछ भी टेस्ट कंडक्ट नहीं की जाएगी, बट आपको सिर्फ एडमिशन का फॉर्म भरना है। तो ऐसे केस में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको रजिस्टर हियर नाम का कॉलम मिलेगा। रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करने के बाद आपको डेडलाइंस वगैरह यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं। 4 स्टेप्स है। रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली करो, बाकी डिटेल्स प्रॉपरली फिलअप करो, एप्लीकेशन फीस प्रॉपरली भर दो। एप्लीकेशन फी भरने के बाद एक्चुअली डॉक्यूमेंट अपलोड की विंडो आती है, वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करो। बाद में जो PDF जनरेट होगा वो PDF प्रिंट आउट या फिर एक डाउनलोड करके रख दो। अब ये डिक्लेरेशन सभी चेकबॉक्स को टिक करना पड़ेगा, और आगे आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने नीट का फॉर्म भरते वक्त भी हम बताते थे कि अगर एड्रेस प्रूफ में कुछ इश्यू है तो आधार कार्ड की जगह पे दूसरा कुछ अपलोड करना पड़ेगा क्या, या फिर उसके साथ ही आपका काम हो जाएगा। बट हम यहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि केरला के हर एक फॉर्म ओपन करके बैकएंड पे चेक होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक किया है तो केरला के तरफ से आपको नोटिफिकेशन आएगा। ऑफ कोर्स वो पोस्ट पोस्ट आपके पोस्टल एड्रेस पे नहीं आएगा, बट जो भी नोटिफिकेशन आता है वो ईमेल पे, मोबाइल पे आता है। और उसके हिसाब से अगर आपने करेक्शन नहीं किया तो आपका प्रॉब्लम, आपके लिए ही प्रॉब्लम है, और आप ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, एडमिशन के लिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो वो नोटिफाई डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि हर एक फॉर्म वो ओपन करके चेक करते हैं। सो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन्होंने कैसा लिखा है वैसे ही आपको मेंशन करना है। नेम कैसे है, एज पर 10th मार्कशीट।
बाद में चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपका नेम जैसे आपका है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका बर्थ डेट है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। मोबाइल नंबर जो आपका एडमिशन तक आपके साथ रहेगा, ऐसा नंबर दे दीजिए। ईमेल आईडी सेम, जो आपका पूरा एडमिशन तक आपके साथ रहेगा वो ईमेल आईडी दे दीजिए। एक पासवर्ड आपको सेट करना है, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, जो सेम नीट का जैसे था वैसे एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर, एक कैप्स लॉक, एक लोअर केस लेटर, ऐसा करके आपको आपका पासवर्ड सेट करना है। नीचे कैप्चा दिया गया नंबर्स में, वो आपको एंटर करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये आगे जाने के बाद आपको, अगर फिर से आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से कुछ एडिट करना है। अभी यहाँ पे गलती नजर आ गई कि नाम में ही मिस्टेक था, डेट बर्थ डेट में ही मिस्टेक था, तो हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म पे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कंफर्म पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। ओटीपी आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, ओटीपी हमें यहाँ पे मेंशन करना है और हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको सामने एप्लीकेशन नंबर नजर आ रहा है, वैसे ही आपको एसएमएस के थ्रू एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ये नोट करके रखिए। प्रोसीड फॉर फिल एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 4 स्टेजेस है, जैसे मैंने अभी पहले फॉर्म के स्टार्ट में उन्होंने बताई थी। सो दूसरा है रजिस्ट्रेशन के बाद फील एप्लीकेशन। सो फील एप्लीकेशन में आप अगर आप क्लिक करते हो तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये भी ऑप्शंस दिखते हैं, वो हमें नहीं क्लिक करना है। सिर्फ मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेस यहाँ पे क्लिक करना है। अब नीचे डायरेक्टली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। वैसे देखा जाए तो फॉर्म छोटा है, बट लास्ट में डॉक्यूमेंट्स तक जाने तक थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर डिटेल्स वगैरह कुछ हमारे लिए है नहीं, तो सेव एंड नेक्स्ट के लिए आपको क्लिक करना है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग, फार्मा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे कि फॉर्म दिखने के लिए दिखता है बट ब्लॉक्ड रहता है। रीजन इतना ही है क्योंकि वो हमारे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। आपका जेंडर जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी, इंडियन या फिर ओवरसीज, ये दो मैंने से आपसे जो भी ऑप्शन रहेगा आप सिलेक्ट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली सबका इंडियन रहेगा। कोई अगर ओसीएस स्टूडेंट रहेगा तो वो भी इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड दैट उसके पास ओसीए कार्ड रहना चाहिए। नेटिविटी, ये अलग एक कॉलम है। नेटिविटी मतलब क्या, केरला के स्टूडेंट्स के लिए केरला स्टेट क्या करता है, अगर स्टूडेंट केरलाइट, मतलब क्या, वहां से ही 10 12 सब कुछ उसका एजुकेशन हुआ है, तो उसको केरलाइट कैटेगरी में कंसिडर करता है। और अगर सपोज एक ऐसा ऐसा स्टूडेंट है जिसके फादर या फिर मदर आईएएस ऑफिसर है और उनका पोस्टिंग अभी केरला में है, तो उनको डायरेक्टली एज अ केरलाइट का जितना जो भी कोटा रहता है वो अलाउ कर देता है। बट नॉन केरलाइट 1 एंड नॉन केरलाइट 2, ये जो दो कैटेगरीज है वो नॉर्मली हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेंगी। अब केरलाइट में कौन कौन आते हैं, सभी परफॉर्मर्स अवेलेबल है, सभी कंडीशंस उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किए। ये प्रूव करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये भी प्रॉपरली वहां पे लिखा है। तो केरलाइट, जस्ट आपका बर्थ भी वहां पे हुआ है ना स्टूडेंट का, तो भी वो केरलाइट की कैटेगरी में आ जाता है। सपोज आपका बर्थ वहां पे नहीं है, बट आपके फादर या फिर मदर का बर्थ वहां का है, तो भी आपको केरलाइट का स्टेटस मिल जाता है। आईएएस ऑफिसर का तो कंडीशन क्लियर है। ऐसा कोई अगर केरला में अभी सिचुएटेड ऑफिसर वहां पे ऑन ड्यूटी है, तो वो आईएएस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। नॉन केरलाइट 1 अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ऐसे केस में उसके कंडीशंस है, आपका 5 साल का एजुकेशन वहां पे होना चाहिए। तो उन्होंने वो 8 to 12 का कुछ कंडीशन डाला, या फिर 5th ईयर, ऐसा कुछ ना कुछ तो कंडीशन डाला हुआ है। तो केरलाइट 1 मोस्टली किसी का नहीं आएगा, क्योंकि इतना 5 साल का एजुकेशन वहां पे किसी का नहीं रहेगा। बट केरलाइट 2 जो है वो सबका मैक्सिमम आ सकता है। केरलाइट 1 का बेनिफिट क्या है, केरलाइट 1 या फिर केरलाइट, इन सभी को स्टेट कोटा जो कर्नाटका का रहता है ना उसमें कंसिडर किया जाता है। बट नॉन केरलाइट 2 को एक स्पेशल कोटा दिया गया है 15%, जो 20 कॉलेजेस है उसमें से 15% का कोटा दिया गया है, जो कि सभी के सभी प्राइवेट कॉलेजेस है। 7 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख तक का उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। सो 99% जिनका केरला से कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो नॉन केरलाइट 2 सिलेक्ट करेंगे, नॉट नॉट केरला नॉन केरलाइट 1। अगर मैंने जैसे बोला कि गलती
सेलेक्ट करके आप आगे गए भी होंगे, आपने सबमिट भी किया होगा, तो यहाँ पे कुछ एडिट अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में वो रिमार्क डालेंगे कि यू हैव सिलेक्टेड, यू हैव अपलोडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट, तभी आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। तो अभी आपने भर दिया होगा ऑलरेडी, पेमेंट वगैरह कर दिया होगा, तो कोई इश्यू नहीं, मतलब कर ही नहीं सकते। बट अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद अपना अपना फॉर्म भर सकते हो। आधार नंबर किसी का रहेगा तो भर दीजिए, अदरवाइज नॉट अ मैंडेटरी, स्पेस ब्लैंक रख के भी आगे जा सकते हो। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डिटेल सारे पूछे गए, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेटिव डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका केरला का कुछ भी रहेगा तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शंस उन्होंने दिए नेटिव डिस्ट्रिक्ट प्रूव करने के लिए। अगर हम केरला के बाहर के हैं, मैं नॉन केरला 2 के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो आउटसाइड केरला ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो फादर मदर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों का यहाँ पे मैंडेटरीली भरना है। नेम ऑफ गार्डियन, रिलेशनशिप विद गार्डियन मैंडेटरी नहीं है, अगर ये आपका कुछ भी नहीं लिखा आपने तो भी चलेगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर से बताता हूँ मैंडेटरी नहीं है, बट नीचे जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको भरना पड़ेगा। जितना आपको डिटेल भरना है प्रॉपरली भर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। अब मैं जस्ट सैंपल के लिए यहाँ पे सिटी का नाम और एक 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 वर्ड लिख रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे पूरा आपका जो भी एड्रेस है वो प्रॉपरली लिखना है। पिन कोड आपको यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करना है। नीचे अपना अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट कीजिए और अपना अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। अब ये जैसे परमानेंट एड्रेस और हमारा नीट के फॉर्म में प्रेजेंट एंड परमानेंट था, यहाँ पे परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस है, दोनों का सिंपल मीनिंग है। आपको सेम एज अबव करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप अभी जहाँ पे रहते हो वो आपका एड्रेस अलग है परमानेंट से, तो वो आप यहाँ पे फिर से भर सकते हो। जस्ट मैंने सिटी का सैंपल के लिए रखा है, आपको आपका एड्रेस प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे। एक ही ऑप्शन है, +2, मतलब 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, ये स्टेटस। सो +2 ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। वेदर पास्ट और अपियरिंग, ये दोनों के स्टेटस अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अगर ऑलरेडी लास्ट ईयर ही नीट 12th दिया था तो स्टेटस में आएगा पास्ट। अगर इस साल अपियरिंग है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो अपियरिंग इस पे हम क्लिक करेंगे। तो दोनों में से जो भी रहेगा यू कैन सिलेक्ट। अब बोर्ड का नाम है, सभी ऑलमोस्ट बोर्ड के नाम यहाँ पे अवेलेबल है। मोस्टली यहाँ के महाराष्ट्र के स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई रहते हैं, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। मतलब वो सीट नंबर रहेगा या फिर रोल नंबर हम बोलते हैं वो रहेगा, जो भी है आपको यहाँ पे आपका वो यूनिक जो नंबर रहता है हॉल टिकट पे 12th के रहेगा वो भर देना है। संस्कृत 11th 12th में आपके यहाँ पे था क्या आपका एज अ सब्जेक्ट? तो अगर यह था तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं था तो नो पे क्लिक कर दीजिए। इससे पहले आपने केरला में कभी अप्लाई किया था क्या, ये आप मेंशन कर सकते हैं। अब दिया ही नहीं है, अपियरिंग है, तो शायद से अप्लाई करेंगे ही क्यों। अगर पास्ट है, किया होगा, तो यस करके भी आगे जा सकते हैं। नॉर्मली सब लोग नो पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। ये कंपल्सन नहीं रहता कि लास्ट ईयर नीट 12 दी थी मतलब हमें यहाँ पे केरला पे सब लोगों ने अप्लाई ही किया होगा। सो डायरेक्टली नो पे क्लिक करके भी सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये रिजर्वेशन वाला पार्ट, अगर आप केरलाइट में आते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सिलेक्शन का चांस था। मतलब आपका रिजर्वेशन, फादर मदर का सब डिटेल्स आपको कैटेगरी के हिसाब से मेंशन करने पड़ते थे। बट आप यहाँ पे नॉन केरलाइट की तरफ से जाओगे तो अब ये सभी ऑप्शंस आपको ब्लॉक मिलेंगे, कुछ करना नहीं मिलेगा। सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना। उनकी कुछ अदर रिजर्वेशन भी है, तो वो भी हमारे लिए ब्लॉक ही है, कुछ भी चेकबॉक्स में आप क्लिक ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ये सभी स्क्रॉल डाउन करना है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और उसके बाद डायरेक्टली आपको कुछ भी आप चेक करके भी देखो, आपको कुछ भी क्लिक ही नहीं होगा और फॉर्म ऑटोमेटिकली आगे भी जाएगा। अगर ऐसा रहता तो स्टार मार्क्स वहां पे मेंशन हो जाता। माइनॉरिटी हमारे लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केरलाइट कोटा के लिए ही आती है। सो कोई अगर क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो वहाँ के जो कॉलेजेस है वो क्लेम करने हैं उनको एज अ माइनॉरिटी के थ्रू, तो उनको यहाँ पे नहीं चांस मिलेगा। जो केरलाइट
कैंडिडेचर के अंडर आते हैं या फिर केरलाइट वन के कैंडिडेचर, मतलब जिनको स्टेट कोटा के थ्रू कंसिडरेशन किया जाता है, तो उनके लिए यस करके हम आगे जा सकते थे, अदरवाइज सबके लिए नो आएगा। अगर कोई स्टूडेंट केरला के इस इन सभी कॉलेजेस में, एमबीबीएस बीडीएस के कौन से भी कॉलेजेस में एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहता है, तो वो यस सिलेक्ट करके किसका स्पॉन्सर है वो ये यहाँ पे मेंशन कर सकता है। मतलब अगर ब्रदर ही स्पॉन्सर कर रहा है, फादर ही स्पॉन्सर कर रहा है, ये कौन सा अगर सिचुएशन रहेगा तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। नहीं सर, गए तो सिर्फ और सिर्फ हम मेरिट कोटा के लिए जाएंगे, एनआरआई के लिए जाना है तो महाराष्ट्र ही सब हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, तो ऐसे केस में हम नो पे सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये सारा इनकम वाला जो कॉलम है वो फिर से ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि इनकम के ऊपर हमारे पास कुछ नॉन केरला टू के लिए कुछ बेनिफिशियल है ही नहीं, तो उसके लिए भी सेव एंड प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वैसे तो कुछ रिवर्ट आता नहीं है, रिफंड कुछ आता नहीं है, बट आ गया तो भी ऐसे केस में आपको फादर, मदर या फिर स्टूडेंट के नाम पे ही रिफंड आता है। तो उनमें तीनों में से किसी ना किसी का तो बैंक अकाउंट रहेगा ही रहेगा, तो वो अकाउंट एक बैंक आपको सिलेक्ट करनी है और वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं। तो ये भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको लास्ट स्टेज पे आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा प्रॉपरली चेक करके लेना है। जो भी हमने मेंशन किया वो सब सही है ना, कुछ भी गलत उसमें मेंशन नहीं हुआ है ना, एड्रेस से लेके सब डिटेल्स आपको नजर आएंगे, ये सब चेक करने हैं। बाकी डिटेल्स डैश डैश जो आ रहे हैं वो यहाँ पे हम इलिजिबल ही नहीं है, हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते थे। वो सारे डिटेल्स मैंने चेक कर लिए। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स पे टिक भी किया, सेव एंड फाइनलाइज पे क्लिक भी कर दिया। तो उसके बाद हमें मॉडिफिकेशन का कुछ चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हम पेमेंट के लिए ही जा सकते हैं। अब पेमेंट के लिए जब जाएंगे, तब पेमेंट के लिए जाने के बाद आपको 625 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो ऐड करके जीएसटी वगैरह। अब उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, ये तो मेरा डमी फॉर्म है तो इसके में मैंने पेमेंट नहीं करके दिखाया, और लाइव सेशन है तो कुछ ब्लर भी नहीं कर सकता हूँ दूसरे का फॉर्म लॉग इन करके। सो बेटर है कि मैं परफॉर्म आवर्स में सब दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, जो रिसाइज कैसे करने रहते हैं, तो ऑफिशियली वेबसाइट पे उन्होंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे जाते हो, तो एक तो ब्रोशर है सारे रूल्स के लिए। अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में क्या क्या रहना चाहिए ये बताने के लिए उन्होंने प्रॉपरली एक पीडीएफ रखा है कि आपको अगर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट कैसे चाहिए, नेटिविटी के प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जो भी है, या फिर 10th के यहाँ पे मेंशन्ड है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये सब कैसे चल सकता है, ये इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है। हाउ टू अप्लाई प्रोसेस पूरी लिखी है कि जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद रिजेक्शन के रीजंस, आप अगर क्या गलतियां कर सकते हो जिसकी वजह से हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी प्रॉपरली उन्होंने यहाँ पे लिखा है। बट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, अभी तक जो फॉर्म भरा था तो सबसे इजी रहेगा, बट अब आगे का जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का पार्ट है वहां पे सब लोग को प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे अपलोड क्या क्या करना है, तो फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, नेशनैलिटी प्रूफ अपलोड करना है, क्लास एक्स का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, नेटिविटी प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो फोटो बाकी सब तो हो जाते हैं क्योंकि वो पीडीएफ में रहते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं आता, बट ये फोटो का और सिग्नेचर का बहुत बड़ा इशू रहता है, हर साल का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको कैसे वो एडजस्ट करने पड़ते हैं फोटो, ये आपको सैंपल दिखाता हूँ। सो अगर सपोज आपका यही फोटो है जो उन्होंने स्पेसिफाई किया, आपका जो भी फोटो रहेगा वो थोड़ा सा बड़े डायमेंशन में ले लीजिए प्रॉपरली। अगर आप फोटो का फोटो स्कैन कर रहे हो तो उस केस में आपको वो एटलीस्ट 100 KB तक का फोटो चाहिए, 80-70 KB से थोड़ा आगे होना चाहिए, तो ये आपको इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका अगर सॉफ्ट कॉपी एक्चुअली है तो 100 KB से ऊपर का रहता है, अगर फोटोग्राफर ने आपको दिया है तो वो ज्यादा इशू नहीं आएगा। अब उसमें आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है, उन्होंने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस भी दिए और प्रोसेस भी बताई है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप अगर लैपटॉप से कर रहे होंगे तो आप ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डायरेक्टली मिलेगा कि जो पिक्सल में इतना इतना पिक्सल और इतना इतना हाइट पिक्सल में एडजस्ट करके मुझे फोटो सेंड करो बोलेंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो रिप्लाई कर देगा, ये डिफिकल्ट है। बट अगर आप पेंट से ओपन करोगे, पेंट में
पूरे रिसाइज का ऑप्शन रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ओपन करके भी दिखाता हूँ। पेंट का मैंने जानबूझ के फोटो स्टूडेंट का एक काटा है, ऊपर का चेहरा नहीं दिखना चाहिए ऐसा। और यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अ, आपको ये पेंट से मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलम मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो अगर आपको कुछ फोटो क्रॉप करना है तो उसके हिसाब से हम क्रॉप कर सकते हैं, डॉटेड स्क्वायर आपको मिलेगा। और दूसरा जो है, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिसाइज एंड स्क्रू। सो इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको परसेंटेज एंड पिक्सल, ऐसे दो ऑप्शंस मिलते हैं। सो परसेंटेज के जगह पे आपको पिक्सल में जाना है, और आपको जो उन्होंने मेंशन किए हुए साइजेस हैं, जैसे कि 200 बाय 150, तो वो यहाँ पे डालने हैं। सो 200 बाय, यहाँ पे जो बीच में ऑप्शन आएगा ना, वो ऑटो सेटर रहता है, तो उसको हटाना है। 200 बाय 150 ऐसा आप करोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जैसा फोटो उनको चाहिए वो बन गया। ऑफ कोर्स ये मैंने कट करके दिखाया है, तो ये जानबूझकर मैंने कट किया, बट आपका फोटो परफेक्टली जैसे उनको चाहिए वैसे बन जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, बट दूसरी कंडीशन ये भी है उनके तरफ से कि आपका फोटो का साइज जो है वो भी मेंटेन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, पिक्सल में भी मेंशन किया है और 100 KB मिनिमम होना ही चाहिए ये मेंशन किया। अब इस साल गलती से इमेज फाइल शुड बी बिटवीन 1 KB to 100 KB ऐसा आ गया, बट हमने फॉर्म चेक किया है तो 1 KB का वो इमेज लेता नहीं है, 14-15 KB से आगे वाला इमेज ले लेता है। तो आपको ये ऐसा पेंट में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली सबका सिग्नेचर का इशू सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 150 बाय 100 पिक्सल ये परफेक्टली सिग्नेचर एडजस्ट हो रही है। सेम वो भी आप कैसे करोगे, सिग्नेचर ओपन करोगे जैसे अभी सामने ये नजर आ रही होगी आपको, और उसको भी पेंट में जाके यहाँ पे रिसाइज एंड स्क्यू में जाके क्लिक करके आप परसेंटेज की जगह पे पिक्सल में जाके ये ऐसा 150 आउट और 100 डालोगे, आपका यहाँ पे सिग्नेचर एडजस्ट हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड होने में ज्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। सो ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद बाकी जो है उसके लिए बहुत बड़ा साइज दिया है। तो आपका अगर 200 MB का भी पीडीएफ रहेगा, सॉरी 200 KB का भी पीडीएफ रहेगा तो वो अपलोड हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है। सो होपफुली ये जो बेसिक फोटो का प्रॉब्लम था वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा एक प्रॉब्लम है, जब हम केरला का फॉर्म, ये अभी मेरा ही फॉर्म है जो हमने यहाँ पे भरा था। अब जब हम केरला का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे, सॉरी लॉग आउट हो गया, तो ऐसे केस में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप केरलाइट 2 से जब अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको क्या अपलोड करना है। पासपोर्ट आपके पास है तो बहुत जगह पे आपका पासपोर्ट काम कर लेता है, तो वो इशू है ही नहीं। उनका जो फॉर्म है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म दिखाया है कि मैंने जो अभी आपको दिखाया 25 पेजेस में क्लैरिटी के साथ कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है, यही हमने सारा विंडो देखा था। अब उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, बाकी के डिटेल्स आपको मेडिकल सेलेक्ट करना है या फिर जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कैसे करना है। ये प्रायोरिटी हमारे लिए नहीं आएगी क्योंकि हमने मेडिकल सेलेक्ट किया था। अब आगे ये केरलाइट स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है तो इसीलिए बीच वाले कुछ स्टेप्स हमारे लिए नहीं आएंगे। जो भी हमारे लिए क्लिकेबल था वो हम क्लिक करके आगे जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, सो ये डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। सो यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो, वोटर्स आईडी कर सकते हो, ओसीआई कार्ड की कॉपी रहेगी तो वो कर सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो ये इसमें से कुछ भी आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड कर दो, काम हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए गए हैं ना, वो छोड़ के आप दूसरा कौन सा भी अपलोड करोगे तो रिजेक्शन आ जाएगा। तो आपको इसमें से कौन सा ना कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। जहाँ पे क्लास एक्स सर्टिफिकेट बोला गया है, तो क्लास एक्स सर्टिफिकेट यही आपको अपलोड करना है। तो प्रूफ ये किसके लिए मांगते हैं, वो कैंडिडेट का नाम का जो प्रूफ है वो लेने के लिए, वो 10th का पासिंग वो ओपन करके पीडीएफ चेक करेंगे, तो प्रॉपरली ही आपका विजिबल पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। प्रूफ ऑफ नेटिविटी, सो नेटिविटी के लिए जैसे मैंने बोला कि केरलाइट 1, केरलाइट 2, केरलाइट 3, ऐसे
सॉरी, केरलाइट 1, केरलाइट एंड नॉन केरलाइट 1, नॉन केरलाइट 2, ऐसे तीन टाइप के कैंडिडेट्स आएंगे। सो जो नॉन केरलाइट 2 रहेंगे उनके लिए ना एक फॉर्मेट दिया गया है, वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो वो जो फॉर्मेट है, एक सेकेंड, यहाँ पे परफॉर्मेंस में हमें मिल जाएगा। सो ठीक है, सो वो परफॉर्मा हम प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं, जो भी हमारे कॉलेज के डीन रहेंगे उनके सिग्नेचर स्टैम्प करके हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर उसके जगह पे उन्होंने बोला है कि इसके जगह पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। सो ये ऑप्शंस आपको दिया गया। फिर से प्रूफ ऑफ बर्थ डेट के जगह पे क्या अपलोड करना है, एक तो 10th का पासिंग, जिसपे आपका 10th पासिंग आप मेंशन कर रहे हो। मैं इसलिए ये वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि आप 10th का पासिंग की जगह पे मार्कशीट कर देते हो, स्टेट बोर्ड वाले स्पेशली स्टूडेंट, और जिसपे आपका बर्थ डेट ही मेंशन नहीं रहता। तो ये प्रूफ कैसे हो जाएगा बर्थ डेट के लिए? तो जिसपे आपका बर्थ डेट मेंशन है वैसा आपका 10th का मार्कशीट पासिंग, आईसीएसई सीबीएसई के लिए तो सभी चल जाएगा, सब पे वो रहता है बर्थ डेट। या फिर ऐसा रिलेवेंट कुछ डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फिर से चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। सो ये डॉक्यूमेंट 4 कंपलसरी रहते हैं। कभी कभार आप ऐसे भी गलती कर बैठते हो, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। सो ये आपके लिए नहीं है, नॉन केरलाइट 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। यू नॉट बिलोंग टू केरला, तो आपके लिए ये अपलोड नहीं करना है, स्टार मार्क यहाँ पे है भी नहीं। बट आप अगर यहाँ पे अपलोड कर देते हो ना, तो वो भी वो रिमार्क भेजेंगे, क्योंकि आप केरला से बिलोंग नहीं करते, आपको कुछ बेनिफिट नहीं है, तो वो हटा दो, ये भी आपको रिमार्क भेज सकते हैं। सो जो 4 डॉक्यूमेंट्स ऊपर और 2 फोटो सिग्नेचर बताया, उतना भी आप कर दोगे तो आपका बेसिक काम हो जाएगा। नीचे के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी नहीं है, वो अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब अपलोड होने के बाद आपको प्रिंट आउट जो फाइनल है वो लेनी है। प्रिंट आउट आपके हाथ में आ गई, ऐसा स्क्रीन दिखता है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आप ले सकते हो। आपने जो अपलोड किया है वो यहाँ पे व्यू कर सकते हो। दैट्स इट। अब अगर कुछ क्वेरी आती है तो वो भी चेक करते रहना है, क्वेरी नहीं आती है तो आपका फॉर्म परफेक्टली सबमिट हो चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से। सो कर्नाटका सो केरला के कॉलेजेस के लिए किसी को अगर अप्लाई करना है तो ऑफ कोर्स 600 का, और ऑलमोस्ट 8 लाख टू 7 लाख टू 830 850, ये बजट पकड़ के जाना चाहिए। और स्कोर भी ज्यादा ही लगता है। बट अगर 12 लाख से बेटर 8 लाख आपको लग रहा है तो आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। बेनिफिट्स किन के लिए है? जो केरलाइट 1 कैटेगरी में आते हैं, या फिर केरलाइट नॉन केरलाइट 1 कैटेगरी में आते हैं, या फिर केरलाइट की कैटेगरी में आते हैं, उनको स्टेट कोटा मिलने के बाद ये कैसा है, 15%, 15% एंड 70%। तो 15% कोटा चला गया एनआरआई वालों के लिए, 15% कोटा चला गया नॉन केरलाइट 2 के लिए, और बचा हुआ जो 70% कोटा है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब केरलाइट एंड नॉन केरलाइट 1 के लिए चला जाता है। ये बेनिफिशियल है। तो अगर आपके पेरेंट्स का या फिर स्टूडेंट का भी बर्थ यहाँ पे केरला में जस्ट हुआ है, बाकी सब एजुकेशन बाहर हुआ है, तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो उसका कट ऑफ भी थोड़ा कम आता है, थोड़ा मतलब डायरेक्टली 30-40 मार्क्स से कम आता है। अगर किसी को ऐसा बेनिफिट लेना है तो अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। सो जुबिली जो फेमस कॉलेज है वहां पे आपको अगर जाना है, एडमिशन लेना है, तो यस यू कैन ट्राई। ऐसा बेसिक आपको गाइडेंस देना था, केरला का फॉर्म कैसे भरना है ये थोड़ा सा बताना था। और अब ये वीडियो देखने के बाद किसी को लगता है कि ठीक है, ₹625 खर्चा करना इज वर्थ, अगर एडमिशन मिलेगा तो अच्छा रहेगा, वो मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, वहां पे हम जा सकते हैं क्या, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि यस हम जा सकते हैं, क्योंकि जो 15% कोटा है ना, उसमें कुछ माइनॉरिटीज है ही नहीं। तो कोई भी आ सकता है, कोई भी क्लेम कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। सो आपके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 15% कोटा हर एक कॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है। सो फीस पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का एक स्टेप है, ये याद रखिए। बहुत बार पेमेंट कर दिया मतलब फाइनल स्टेप ऐसा लगता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करना है, ये लास्ट स्टेज है। तो अगर किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन, और डायरेक्टली विजिट आवर ऑफिस। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, यूट्यूब लाइव है तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आप व्हाट्सअप, हमारा जो नंबर है ऑफिशियल 7410019074, उस पे व्हाट्सअप है, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन दैट नंबर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।